वेलकम बैक टू माय चैनल SN फैमिली व्लॉग। इसमें मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और ये व्लॉग देर से बनने की वजह ये है कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। और हम 14 अगस्त पर लाहौर रैली में गए थे। बाइक रैली थी। बाइक रैली पे हमने एक्सपो सेंटर जाना था। ये रैली गज़ा के बच्चों के लिए मुनक्कद की गई थी। तो अगर आपने हमारा वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो व्लॉग ज़रूर देखें। तो अब हमने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, नारायण सीरीज़ के पिछले हिस्से में हमने आपको बाबूसा टाप के बर्फीले दामन और बट्टा कुंडी बहते हुए दरियाए कन्हार के साथ गुजारे गए लम्हात दिखाए थे। आज का दिन कुछ ख़ास है क्योंकि हम जा रहे हैं शुगरान और सिरीपाई मेडोज। ये दोनों जगह वादी कागान के लिए एक ख़ास मुकाम रखती हैं। सुबह के वक्त पहाड़ों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और दरियाए कन्हार का नीला पानी हमारे साथ साथ बहता हुआ एक सुकून दे रहा था। इसी सुकून के साथ हमने एक जीप बुक कराई और सफ़र का आगाज़ किया। ये आगाज़ यकीनन बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया। रास्ता थोड़ा पथरीला था और टेढ़ा मेढ़ा सा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। झटके काफ़ी लग रहे थे, लेकिन झटके अपनी जगह, मज़ा अपनी जगह। सिरीपाई को एक छोटा सा झील नुमा गड़ा भी कहते हैं, जो बारिश और बर्फ पिघलने से बढ़ता है। और सिरीपाई एक वसी सब्ज मैदान भी है जो घने घास और जड़ी बूटियों से ढका हुआ होता है। माजी में यहाँ के लोग गर्मियों में आके अपने बकरियाँ चराते थे और यहाँ से मिलने वाली जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते थे। और पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ के बादल इतने करीब आ जाते हैं कि चरवाहे हाथ से छू लेते थे। वाकई ये बहुत दिल फरेब मंजर होगा। एक बार हमने भी देखा था सिरीपाई ही जाते हुए, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे। तकरीबन 10-12 साल हो गए होंगे इस बात को। जब हम सिरीपाई गए थे तो हमने अपने पैरों में गिरते हुए बादल देखे थे। बहुत प्यारा दिल फरेब मंजर था वो। अब सफ़र का वो हिस्सा शुरू हुआ जो वाकई यादगार भी था और थोड़ा मुश्किल भी। रास्ता तंग और कच्चा था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़ का सीना, और बीच में बामुश्किल एक जीप की चढ़ाई जितना रास्ता। ये रास्ता अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो हमें अपनी जीप से पीछे ले जाकर किसी छोटे कोने में लगानी पड़ती, तब जाकर दूसरी गाड़ी गुजर पाती थी। यानी कि सड़क की जो चौड़ाई इतनी कम थी कि हम अपनी गाड़ी साइड पे कर लेते थे। चढ़ाई मुसलसल थी और धूल इतनी उड़ रही थी कि पूरा माहौल ही मिट्टी से अट गया था। हमने जो मेकअप किया था उसका मेकअप का खाना ख़राब हो गया। दरख्तों का सब्ज़ रंग धूल में छुप चुका था। हर दरख्त पर मिट्टी इतनी जमी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो घने सब्ज़ जंगलात जो हमने बरसों पहले देखे थे अब मिट्टी के रंग में लिपटे हुए लग रहे थे। हमारे चेहरे पर कपड़े, यहाँ तक के सांस के साथ अंदर जाती हुई हवा भी मिट्टी से भरी महसूस हो रही थी। ये देखिए, ये हमारी जीप, और ये जीप चल रही है। मिट्टी देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मिट्टी थी यहाँ पे। और हमारा हौसला, हम जीप में बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं। और रास्ता भी देखें कितना, सड़क जो है ना बिल्कुल ही ख़राब है। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ ये खाई, दरख्त लगे हुए हैं साइडों पे और काफ़ी स्लो चल रहे हैं।
लेकिन जैसा भी हो मंज़र, पहाड़ों का मंज़र तो होता ही दिल फरेब है, अच्छा लगता है आँखों को। जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो बारिश का मौसम था, बारिश हुई थी, तो यहाँ पे ना ये जगह बहुत फिसलन हुई हुई थी। तो एक जगह तो अल्लाह ताला ने हमें बाल बाल बचाया था कि वो तो ड्राइवर, ये तो यहाँ के ड्राइवरों की महारत होती है ना कि इन्होंने किस तरह अपना बचाव करना है। तो उन्होंने अपनी एक साइड पे हम थे और सामने से दूसरी आ रही थी जीप। तो उसने अपनी जीप को एक पहिए पे थोड़ा सा, आप कह लें कि साइड बनाई, उसने उसे खड़ा किया और फिर हमें निकाला वहाँ से। और इतनी फिसलन थी ना कि बस हम तो बस अल्लाह का ही नाम ले रहे थे। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था उस टाइम। यहाँ भी आप देख रहे हैं जैसा है ये थोड़ा सा ना यहाँ पे तरक्याती काम भी हो रहा है, थोड़ी सी सफाई वगैरह की वजह से। लेकिन यहाँ मिट्टी इतनी है ना कि दरख्तों का अपना असल रंग नज़र ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। साइडों पे काफ़ी जगहों पे ना फ्रूट के दरख्त भी लगे हुए हैं, लेकिन वो आपकी पहुंच से दूर, आप तोड़ नहीं सकते। अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश की तोड़ने की तो सीधा खाई में। ये हम जा रहे हैं, बस देखें सामने से भी जीप आ रही है। अब ये रुक गई है, इसने हमें रास्ता दिया है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बिला आखिर एक लम्हे और थका देने वाले सफ़र के बाद हम सिरिपाई पहुंच ही गए। हमारी सारी सवारियां हमारे साथ थी। सिरिपाई पहुंचे तो दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। रास्ते की तमाम धूल, खाइयां और मुश्किलें पीछे रह गईं और हमें लगा कि अब वही पुराना हुस्न हमारा इस्तकबाल कर रहा होगा, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम पहले सिरिपाई गए थे वहाँ का माहौल कुछ और था। अब जब हम गए तो यहाँ माहौल कुछ और था, क्योंकि पहले वहाँ पर ना होटल थे, ना दुकानें थी, ना कुछ इस तरह के मनाजिर नहीं थे। सिर्फ सिरिपाई था, एक खूबसूरत और पहाड़ों में छुपा हुआ व्यू। ये उस वक़्त वो बहुत दिलकश लग रहा था। लेकिन अब जब हम गए तो हमें बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा कि हमने गलती कर ली यहाँ आके। और कुछ ये भी था कि वहाँ पे ना दो जो वहाँ के लोग थे जिनके कब्ज़े में वहाँ के होटल वगैरह जो कुछ भी होते हैं, उनकी दो टीमें थी। उनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ज़मीन का तनाज़ा वगैरह कुछ चल रहा था। उसकी वजह से उन्होंने सब दुकानें वगैरह बंद की हुई थी, हत्ता कि वहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर और पुलिस भी काफ़ी वहाँ पे थी और बहुत मुश्किल से अगर आपने कोई खाने पीने की चीज़ लेनी हो तो बहुत मुश्किल से छुपा छुपा कर दे रहे थे। तो बाकी ये है कि हमें पहले वाला माहौल नहीं मिला। लेकिन ये तो है कि बस हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो इस जगह पे जाएं, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, सिरिपाई ज़रूर जाएं, वहाँ का विज़िट करें। शायद आपको हमसे ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि हम दोबारा देखने पहुँचे थे और पहले हम देख चुके थे, और आप फर्स्ट टाइम देखें तो आपको शायद ज़्यादा पसंद आए। ये फाइनली हम सिरिपाई पहुंच चुके हैं। ये ना समझिएगा कि हम बाइक पे आए हैं सिरिपाई, यहाँ हम जीप में आए हैं। रास्ता इंतहाई ख़राब है, बहुत ज़्यादा पथरीला और मिट्टी वाला। और फिर जो हमारा हशर हुआ है, हमारी शक्लें कपड़े देखने वाले थे, बहुत बुरे हालात हो गए थे। ऊपर आए तो धूप है, लेकिन बादल आ रहे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें इधर पौधे, फूल।
खूबसूरत लग रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे एक मसला हुआ है कि यहाँ पे पता नहीं इन्होंने स्टे दिया है, ऊपर के होटल और जितने भी खाने पीने की दुकानें थी सब बंद करवाई हैं उन्होंने, बैठने तक की जगह नहीं है। यहाँ के लोगों का तो यही टाइम होता है कमाई करने का। गरीब लोग बेचारे, ये ऊपर के जो तबका होता है ना, ये बहुत नाइंसाफ़ी करता है। उनका रोज़गार यही 2-4 महीने का होता है, वो भी बंद करवा दिया इन्होंने। देखो क्या होता है। हमें भी कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। हम लोग केले और लेज बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके आए थे, अब उन्हीं पे गुजारा करेंगे। ये हम जा रहे हैं आगे ऊपर। पहले जब आए थे तो और मनाजर थे यहाँ के, अब आए हैं तो और है। मतलब मेरा कहने का ये है कि पहले जब हम आए थे तो इतनी दुकानें वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। अब काफ़ी यानी कि बनने की वजह से, दुकानें वगैरह बनने की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। ये देखें हमारी फैमिली आगे जा रही है। ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों आगे जा रहे हैं। यहाँ खड़े होके दिल को एक अजीब सा दुख हुआ, एक कमी सी महसूस हुई, जैसे किसी अपने को खो दिया हो। फिर भी ये जगह अपनी एक अलग कशिश रखती थी। यहाँ पहाड़ों की खामोशी, फिज़ा का सुकून और नीचे दूर तक फैले हुए मनाजिर अब भी दिल को कैद कर लेते हैं। लेकिन इस हुस्न को देखते हुए हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम सब ने कुदरत की हिफाजत ना की तो आने वाली नस्लों में शायद ये हुस्न भी मिट जाए। सिरीपाई से हम वापस आ गए हैं और ये शूग्रान है। देखें इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, लेकिन जब बर्फ़ का मौसम होता है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है ना कि कुछ भी नज़र नहीं आता। ये शूग्रान आई लव। और ये ज़िप लाइन है, यहाँ पे हमारे बच्चे ज़िप लाइन एंजॉय कर रहे हैं। ये हमाद है, ये गया ये गया ये गया ये गया। ये हमारी लास्ट एपिसोड थी और कोशिश करें कि हम अच्छी से अच्छी आपके लिए नई एपिसोड्स लेके आएँ। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी इन सीरीज़ में क्या गलतियां होती हैं और क्या अच्छाइयां हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपनी कोताहियों को सही कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई एपिसोड में।